तो हाय गाइस, आज हम लोग करेंगे सेशन 11 ऑफ नॉर्मन एंड लुइस। आई होप 10 सेशंस और उनकी एक्सरसाइजेज आप लोगों ने कर ली होंगी। सो इन द कमिंग फ्यू सेशंस वी विल टॉक अबाउट साइंटिस्ट्स एंड द रूट वर्ड रिलेटेड टू साइंटिस्ट। सो जो सेशन 11 है वो बेसिकली आपको 10 वर्ड याद करने के लिए कहता है, एंड देन इन द कमिंग सेशंस वी विल ट्राई एंड ब्रेक देम एंड लर्न हाउ मेनी रूट वर्ड्स वी कैन लर्न फ्रॉम देम, राइट। तो सबसे पहले मेरे को एक ध्यान रखने की बात कि ये जो अगर मेरे सेंटेंस के लास्ट में IST लिखा हुआ है तो इट वर्क्स एज अ सफिक्स एंड IST मीन्स अ स्पेशलिस्ट इन समथिंग। जो भी आदमी कुछ स्पेसिफिक काम करता है उसके नॉर्मली उसके नाम के आगे IST लगा होता है, जैसे केमिस्ट, साइंटिस्ट, डेंटिस्ट एट्सेट्रा। तो आज हम ये जो हमारे 10 वर्ड्स हैं 10 साइंटिस्ट्स हैं, राइट। एक्सक्यूज मी। सो द फर्स्ट वर्ड इज एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब ये वर्ड हम काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हैं, काफ़ी सारे सेशंस में आ भी चुका है, तो इसलिए इसका मैं रूट डिफाइन कर देता हूँ। एंथ्रो मीन्स ह्यूमन, मैनकाइंड। So anthro means mankind. So anthropologist is a scientist who deals with mankind, जो history of mankind, कहाँ से evolution हुआ आदमी का और उन सब चीज़ों के बारे में पता लगाता है। अगर मैं बुक पढ़ता हूँ तो it says the field is all mankind, how we develop in mind, body and from old cultures to new. So जब हमें पूरी मानव विज्ञान की हम प्रिमिटिव स्टोन एज से लेके आज तक कैसे पहुँचे, हम कैसे सोशल एनिमल बने, कैसे नहीं बने, तो सब कुछ आएगा किसके अंडर? एंथ्रोपोलॉजी के अंडर। सो द फर्स्ट साइंटिस्ट इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। लॉजी की बात हम कर ही चुके हैं। लॉजी जिस भी वर्ड में है मैं एक पर्टिकुलर स्टडी की बात कर रहा हूँ, तो लॉजी हो गया पर्टिकुलर स्टडी। किसकी पर्टिकुलर स्टडी? एंथ्रो की। एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड। द नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर होता है जो साइंटिस्ट होता है रिलेटेड टू आउटर स्पेस, ठीक है। अब एस्ट्रोनॉमर की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे एक होता है एस्ट्रोफिजिसिस्ट। तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट क्या होगा? वो डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, मून और अर्थ कितनी दूर है वो, और कोई नया तारा दिखा तो कितने लाइट ईयर्स अवे है, वो सब क्या होता है? एस्ट्रोफिजिसिस्ट या एस्ट्रोनॉमर्स। सो यहाँ पे एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ये एग्जाम में बहुत आता है, ये वोकैब का क्वेश्चन बन जाता है जो स्पॉटिंग एरर्स में आता है। एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर हो गया ज्योतिषी, जो तारों को पढ़ के आपका भविष्य बताता है। तो लॉजी इज पढ़ाई, तो तारों की पढ़ाई इज कि ये तारे का ये इफेक्ट है, ये तारे का इफेक्ट है। तो एस्ट्रोलॉजर हो गया ज्योतिषी और एस्ट्रोनॉमर हो गया साइंटिस्ट। तो अगर मैं बोलता हूँ द एस्ट्रोनॉमर टोल्ड हिम हिज फ्यूचर, तो आप एकदम से एस्ट्रोनॉमर को गलत कराएंगे, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर फ्यूचर नहीं बताता। एस्ट्रोनॉमर वहाँ पे साइंस से रिलेटेड बात काम करता है आउटसाइड स्पेस में, राइट। तो हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों ऑपोजिट्स नहीं है और ये एक दूसरे की जगह एग्जामिनर बहुत यूज़ करता है इन स्पॉटिंग एरर्स। सो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी हो गया और एस्ट्रोनॉमर हो गया एस्ट्रोफिजिसिस्ट या वो वाले साइंटिस्ट जो आउटर स्पेस में पढ़ते हैं। अब जैसे बुक कहती है द फील्ड इज द हेवन एंड ऑल दैट इज इन देम, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स एंड अदर यूनिवर्सेस। तो जब हम पूरे उसको पढ़ते हैं, यूनिवर्स को पढ़ते हैं, तो दैट इज दैट गाय इज कॉल्ड अ एस्ट्रोनॉमर। थर्ड वर्ड है हमारा जियोलॉजिस्ट। अगेन हम कर चुके हैं। जियोग्राफी आप सबने बचपन में पढ़ी होगी, तो जियोग्राफी की जब मैं बात करता हूँ तो रूट वर्ड है जियो। जियो मीन्स अर्थ। नेट जियो चैनल भी आता है जो आपने देखा होगा। तो नेशनल जियोग्राफी मतलब हमारे को एक पर्टिकुलर जगह की जियोग्राफी बताता है। तो जियो मीन्स अर्थ। तो अर्थ की जो पढ़ाई करता है दैट इज जियोलॉजिस्ट। तो अर्थ की पढ़ाई कौन करता है? जो मिट्टियों की किस्में खोदता है, पता करता है अर्थ के नीचे कोर कितना किलोमीटर अंदर तक है, कौन कौन से मिनरल्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। ऑल दैट स्टडी इज डन बाय जियोलॉजिस्ट्स, ठीक है। तो जियोलॉजिस्ट हो गए, कोई पुराना पत्थर मिल गया, वो पत्थर देख के बताएंगे कि कितने साल पुराना पत्थर है, राइट। तो दैट ऑल दैट थिंग इज डन बाय जियोलॉजिस्ट। सो जियोलॉजिस्ट हो गए कौन? जो साइंटिस्ट अर्थ को पढ़ते हैं, ठीक है, डिग करके। जैसे ये कहता है द फील्ड इज ऑफ लिटिल इनसिग्निफिकेंट, राइट। हाउ डिड अ प्लैनेट कम इनटू बीइंग, व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, माउंटेन्स कैसे बने, ओशंस कैसे बने, नदियाँ कैसे बनी, वैलीज कैसे बनी, और ज़मीन के नीचे क्या है। तो ये सारी चीज़ों का जो पता लगाता है दैट पर्सन इज अ जियोलॉजिस्ट, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं बायो। ये भी अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। बायो वर्ड, बायो मतलब लाइफ, जिंदगी,
अब आप बायो, जैसे बायोफ्यूल हमने बात की होगी, बाकी चीज़ें बात की होगी, तो बायोलॉजिस्ट होता है जो लाइफ के बारे में पढ़ता है कि लाइफ कैसे एग्जिस्टेंस में आई, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की हो। वापस लॉजी और आईएसटी कॉमन वर्ड्स हैं, तो मेरे को क्या वर्ड पता करना है, बस बायो वर्ड पता करना है। तो बायोलॉजिस्ट इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, द फील्ड इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जितने भी जीवित लोग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी अर्थ पे, उन सब की पढ़ाई कौन करेगा, बायोलॉजिस्ट करेगा। आपने एंटीबायोटिक दवाई सुनी होगी कि एंटीबायोटिक खा ले यार, गले में खराश हो रही है आजकल तो अब क्या होता है, सी देर आर सर्टेन सीरियल्स, अगेन आई हैव टू चेक, देर इज़ अ सीरियल कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। उसमें एक बार क्या होता है, उन लोगों की आंखें ख़राब हो जाती हैं, जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना आँख आ जाती है, ठीक है, जब लाल हो जाती हैं आँखें और दूसरों को फैलता है, तो वो चेक कराने जाते हैं कि वो वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या होगा कि वो दूसरे को नहीं लगेगा, वायरल इन्फेक्शन से क्या होगा, दूसरे को लगेगा, जो कोरोना वायरस के केस में आ रखी है, बिकॉज वायरस स्प्रेड्स समहाउ, बैक्टीरिया नॉर्मली स्टेज, राइट। तो एंटीबायोटिक, अगर आपका गला खराब है, सेम हम उसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि आज के बाद क्या होगा, गला खराब है तो पहले हमारा कोरोना का हम टेस्ट कराएंगे कि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से गला खराब हुआ कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से गला खराब हुआ। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से खराब हुआ तो एंटीबायोटिक खाएंगे, वायरल की वजह से खराब हुआ, जब भी वैक्सीन बनेगी हम एंटीवायरल खाएंगे, राइट। सो बैक्टीरिया या बायोटिक जब हम बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, तो एंटीबायोटिक जो आपके गले में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं उनको हम मारते हैं। अब आपने सुना होगा इसका एक वर्ड होता है एंटीबायोटिक का उल्टा प्रोबायोटिक, ठीक है। तो हमारी बॉडी में दो तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, एक कौन से, बुरे और अच्छे। तो इसीलिए एंटीबायोटिक हम जल्दी से नहीं देते क्योंकि एंटीबायोटिक अच्छे बैक्टीरियाज को भी मारती है। तो एंटीबायोटिक बच्चों को लास्ट में दी जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। और इसका ऑपोजिट होता है प्रोबायोटिक। अब आप सबको पता होगा दही कैसे बनती है, दही बनती है बैक्टीरिया से, हम दही डालते हैं उसमें दूध डालते हैं और बैक्टीरियाज उसको दही बना देते हैं। तो वो बैक्टीरियाज कौन होते हैं, गुड बैक्टीरिया। तो दही को बोला जाता है प्रोबायोटिक। सो एंटीबायोटिक दवाई हो गई जो आपकी बॉडी के बैक्टीरियाज मारेगी, प्रोबायोटिक चीज़ें हो गई जो आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज को लेके जाएगी, जैसे कि कर्ड हो गई, राइट। बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जिनको हम बायोटिक बोलते हैं। तो प्रोबायोटिक इज पॉजिटिव एंड एंटीबायोटिक इज ऑपोजिट। तो एंटी और प्रो भी दो वर्ड्स हैं जो हमें एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आते हैं बॉटनिस्ट। अब इसकी डिटेल में हम बाद में करेंगे, बट ये पूरा का पूरा बोटैन इज द रूट वर्ड। ये जो है ये ग्रीक वर्ड है एंड दिस मीन्स लॉन्ग ग्रास, ठीक है, घास फूस। तो बॉटनी कम्स, बॉटनिस्ट का क्या मतलब होता है, जो पेड़ पौधों या वनस्पति विज्ञान, अगर मैं हिंदी बोलूँ तो जो वनस्पतियों को पढ़ता है दैट गाय इज अ बॉटनिस्ट। तो हम इसको फ्लोरा और फौना, हमारे पास दो वर्ड्स आ जाते हैं एग्जाम्स में, फ्लोरा और फौना, ठीक है। अभी जूलॉजिस्ट के बाद हम लिख देते हैं। तो फ्लोरा का मतलब होता है फूल पत्तियाँ और फौना का मतलब होता है जानवर। सो बॉटनिस्ट, अगर मैं एग्जाम्स की बात करूँ बुक की, तो इट सेज कि बायोलॉजी के दो डिविजन्स होते हैं, बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट। तो बायोलॉजी क्लासिफाइज लाइफ इनटू टू डिविजन्स, प्लांट एंड एनिमल। तो जो साइंटिस्ट प्लांट्स की बात करते हैं दे आर बॉटनिस्ट। तो वो क्या क्या देखेंगे, फ्लावर्स, ट्रीज, श्रब्स, वेजिटेशन, ब्लॉसम्स एट्सेट्रा, तो वो सब हो गए हमारे बॉटनिस्ट। और जो एनिमल किंगडम पे आ जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे zoologists, right? So flora is the root word for plants and fauna is the root word for zoologist. अब अगेन बहुत आसान शब्द है जू। आप सब बचपन में जू गए होंगे, चिड़ियाघर गए होंगे, तो चिड़ियाघर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जू। तो उसको अब एक होते हैं गार्डन्स, बॉटनिकल गार्डन्स, राइट। बहुत फेमस गार्डन है बॉटनिकल गार्डन। मुगल गार्डन आई थिंक इज अ बॉटनिकल गार्डन, जो शायद साल में 15 दिन या कुछ ऐसे खुलता है, 2 महीने। तो बॉटनिकल गार्डन में आप जा रहे हैं तो आपको किस्म किस्म के फूल या पेड़ ऐसी चीज़ें दिखेंगी। आप जू जा रहे हैं तो आपको किस्म किस्म के जानवर दिखेंगे, राइट। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इन दो वर्ड से मैं इनको याद भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो चिड़ियाघर है जू, जू मतलब जानवर, तो जूलॉजिस्ट। सो बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट। मैं जूलॉजिस्ट पढ़ देता हूँ। सो जूलॉजिस्ट एनिमल्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, काइंड एंड कंडीशन एंड बर्ड्स ऑल्सो। सो बर्ड्स, बीज, फिश, सब चीज़ों को हम बोलते हैं जूलॉजिस्ट, जो किसी भी चीज़ की पढ़ाई करेगा। तो दिस ब्रिंग्स अस टू टू वर्ड्स, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब फूल पत्तियाँ एंड फौना मतलब जानवर,
ठीक है, तो आपको जानवरों से रिलेटेड वर्ड चाहिए तो आप फौना लिखेंगे, आपको फूल पत्तियों से रिलेटेड वर्ड चाहिए तो आप फ्लोरा लिखेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, एंटिमोलॉजी। अब एंटिमोलॉजी क्या होता है? इंसेक्ट्स। अब जब मैं जानवरों में केवल इंसेक्ट्स पे आ जाता हूँ तो मैं उसको एंटिमोलॉजिस्ट बोलता हूँ। अब यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे जो वर्ड ये कंफ्यूज होता है, एक वर्ड होता है एटिमोलॉजी, ठीक है। एटिमोलॉजी हम आगे बात करेंगे, एटिमोलॉजी और एंटिमोलॉजी। सो एटिमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड एंटिमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो बोलते वक्त ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि जल्दी से निकल जाता है वो कंबाइन उसमें। सो एंटिमोलॉजी सेज देयर आर ओवर 6,50,000 डिफरेंट इंसेक्ट्स। तो 6,50,000 तो अलग अलग तरीके के कीड़े हैं और मिलियंस हैं हर स्पीसी में। तो 6,50,000 किस्में हैं, उनके अंदर लाखों। अब जैसे तितली एक किस्म हो गई, तितली के अंदर अगर 100 तरीके की 1000 तरीके की तितलियां तो वो उनकी आगे की डिवीजन हो गई। तो वी आर टॉकिंग अबाउट सम करोड्स ऑफ इंसेक्ट्स। जो उनको पढ़ेगा वो होगा कौन? एंटिमोलॉजिस्ट, ठीक है। सो एंड दिस साइंटिस्ट इज इंटरेस्टेड इन इंसेक्ट्स एंड ईच वन ऑफ देम। सो एंटिमोलॉजिस्ट हो गया जो करेगा इंसेक्ट्स। नेक्स्ट आता है फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट इज, फिल बेसिकली मीन्स लव। अगेन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट वर्ड होता है। और लॉजी इज पढ़ाई। अब किस चीज़ की पढ़ाई? पढ़ाई से प्यार। पढ़ाई मतलब पढ़ाई, सिंपल। तो जो भाषाओं से प्यार करता है, जो भाषाओं के ज्ञान के बारे में, कल्चर के बारे में, नई भाषा, पुरानी भाषा, जैसे फॉर अस वी से कि संस्कृत इज द मदर ऑफ a lot of Indian languages। संस्कृत से ही तमिल निकली है, संस्कृत से ही हिंदी निकली है। तो जो हमारा ओरिजिन है वो संस्कृत है। तो जो एक फिलोलॉजिस्ट होगा वो संस्कृत के बारे में पढ़ेगा, संस्कृत से तमिल कैसे बनी ये पता लगाएगा, संस्कृत से हिंदी कैसे बनी ये पता लगाएगा, फिर हिंदी से भोजपुरी कैसे बनी ये पता लगाएगा, हिंदी से मैं हरियाणवी पे कैसे आया ये पता लगाएगा। तो हर नई, हर पुरानी भाषा का जो पढ़ने की कोशिश करता है। अब जैसे आजकल अगर मैं बोलूँ गोइंग टू का गोना हो गया इंग्लिश में, या वांट टू का वाना हो गया इंग्लिश में, तो ये भी वो पढ़ेगा कि ये किस तरह से कब कल्चरल चेंज आया, क्यों? क्योंकि आज से 100 साल बाद या 200 साल बाद ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि व्हेन डू वी चेंज्ड, राइट। सो हम पढ़ लेते हैं। इट सेज कि ही टॉक्स अबाउट लैंग्वेज। द पर्सन इज इन शॉर्ट अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज एंड एंशिएंट, मॉडर्न, प्रिमिटिव एंड कल्चर्ड। तो हर तरीके की लैंग्वेज पढ़ने वाला होता है फिलोलॉजिस्ट, ठीक है। तो फिलो मीन्स प्यार एंड लॉजी मीन्स पढ़ाई से प्यार। तो अ पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेज इज अ फिलोलॉजिस्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज, अब इसको पढ़ के देखिए एक बार आप, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सिमेंटिसिस्ट, TICI। तो सिमेंटिसिस्ट, ठीक है। तो सिमेंटिसिस्ट इज द पर्सन, इट इज रिलेटेड टू फिलोलॉजिस्ट। तो इसलिए मैं पहले पढ़ देता हूँ। दिस लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट एक्सप्लोर द सटल इंटेंजिबल रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थिंकिंग। तो मैं जब आपकी साइकोलॉजी को लैंग्वेज से कनेक्ट कर देता हूँ, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ सिमेंटिसिस्ट। बिटवीन मीनिंग एंड वर्ड एंड इज इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द साइकोलॉजिकल कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ व्हाट पीपल से एंड राइट। सो अब अगर मैंने एक लेख लिखा, से फॉर एग्जाम्पल आजकल अभी रिसेंटली कल वो हाथी का वीडियो बहुत चल रहा है, द एलिफेंट दैट वॉज किल्ड बिकॉज ऑफ फायर क्रैकर्स, उसको पाइनएप्पल में वो दिया, राइट। अब जो मीम्स आ रहे हैं या जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, जो राइटअप्स आ रहे हैं, मैं उनके पीछे साइकोलॉजिकल कॉज पढ़ूंगा। कुछ उसको सपोर्ट कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ उसको अगेंस्ट करें। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बोलते हैं कि जो चिकन खाता है, अब ये मीम चल रहा है, जो चिकन खाता है वो की बुराई, उसकी निंदा ना करे, क्योंकि तुम चिकन खा रहे हो तो फिर हाथी के मरने पे तुम्हें क्यों दुख होना चाहिए। तो अब एज अ सिमेंटिसिस्ट मैं उसके इस आर्टिकल के पीछे उसकी सोच सोचूंगा कि यार वो तो वेजिटेरियन है और इसलिए उसको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। एक नॉन वेजिटेरियन लिखता है कि नहीं, चिकन खाना और हाथी मारना दो अलग अलग चीज़ है, तो मैं उसकी साइकोलॉजी पढ़ूंगा, उसकी साइकोलॉजी के पीछे जाऊंगा उस राइटअप को पढ़ के, कि वो कहेगा कि जी चिकन को तो खेती होती है चिकन की, हाथी की खेती नहीं होती, राइट। चिकन को गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है मारना, लाखों की तादाद में बनाए जाते हैं। सो एवरीबडी वुड हैव अ साइकोलॉजिकल थिंकिंग टूवर्ड्स व्हाट दे आर राइटिंग। तो जो इन दो चीज़ों में रिलेशन निकालता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ सिमेंटिसिस्ट, राइट। तो अभी जब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो इसका वन वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट द पॉइंट इज अ पर्सन हु कनेक्ट्स थिंकिंग विद द राइटिंग, आपकी राइटिंग से आपकी सोच का पता लगाने वाला पर्सन होता है सिमेंटिसिस्ट। इसीलिए हमारे एसएसबी में जीडीज होते हैं, इसीलिए हमारे एसएसबी में
SLQs होते हैं, इसीलिए हमारे को वो 60 मिनट में शायद 60 सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं, वैट और टैट होता है। वाई? बिकॉज वहाँ पे फिर ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सिमेंटिसिस्ट होते हैं, जो आपकी राइटिंग पढ़ के, आपके थॉट्स पढ़ के आपका कैरेक्टर पता लगाते हैं, एंड उसकी वजह से आप सेलेक्ट या डिससेलेक्ट होते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट हो गया एक ब्रॉडर टर्म, और जो आपकी राइटिंग से पता लगा रहा है वो हो गया सिमेंटिसिस्ट, राइट। तो ये साइकोलॉजिस्ट का सिनोनियम नहीं है, बट हाँ समवट वैसा ही है। एंड द लास्ट वर्ड इन दिस इज सोशियोलॉजिस्ट। सबसे आसान वर्ड है, सोसाइटी से आता है ये। तो सोसाइटी मतलब लोग किस तरह से रह रहे हैं, तो लोग किस तरह से रह रहे हैं, सिविलाइजेशन, इन सब चीज़ों की पढ़ाई करने वाला बंदा होता है सोशियोलॉजिस्ट। एक बार मैं बुक से पढ़ देता हूँ। सो द साइंटिस्ट इज अ स्टूडेंट ऑफ द वेज पीपल लिव, किस तरह से रहते हैं। अब एक बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, बट इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग तो उनकी एक बुक है सेपियंस, राइट। एंड इट इज़ एन अमेजिंग बुक फॉर एनीबडी हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो IAS हो, चाहे वो SSC के एग्जाम्स हो। वाई? बिकॉज इट गिव्स यू अ डिफरेंट व्यू इनटू व्हाट ह्यूमंस आर, एंड आपको ये सारी चीज़ें GDs वगैरह में, इंटरव्यूज़ में, एस्से राइटिंग में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जितने ज़्यादा हमें इस तरीके के व्यूज़ मिलते हैं। सो द बुक इज़ कॉल्ड सेपियंस, एंड अगेन दैट गाय इज अ सोशियोलॉजिस्ट। सो दीज आर द 10 वर्ड्स। एक बार आप इनको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। विल जस्ट क्विकली डू अ टेस्ट एंड देन वील वाइंड अप दिस सेशन। सो आई विल गिव यू अ मोमेंट। जल्दी से 8 क्वेश्चंस हैं, मैं स्क्रीन छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको पॉज करके एक बार पहले सॉल्व करिए, फिर वीडियो को प्ले करिएगा, सो दैट आपको भी पता चल जाए आपको कितने वर्ड समझ में आए। सो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस। सो एंथ्रोपोलॉजी, मैंने बात की थी ह्यूमंस। सो ह्यूमंस पे अगर हम आ जाते हैं तो कौन कौन से वर्ड है, कम्युनिटी एंड फैमिली लाइफ, एंड और कोई आपको दिख रहा है ऐसा जहाँ मुझे चेक करना पड़े? सेकंड नहीं है, थर्ड है। तो बिल्कुल एंथ्रोपोलॉजी डेवलपमेंट से बात करता है कि मैं किस तरह से ह्यूमन इवॉल्व हुआ है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया C, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। सेकंड पे आते हैं एस्ट्रोनॉमर। अब एस्ट्रोनॉमर में हमें याद क्या रखना था कि हमें इसे एस्ट्रोलॉजर से कंफ्यूज नहीं करना है। तो एस्ट्रोनॉमर इज जो हेवनली बॉडीज को देखता है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ जाता है सेलेस्टियल। सेलेस्टियल मीन्स ये सारी जो जैसे एस्ट्रॉइड और आकाश वर्षा और ये सब वर्ड्स जो होते हैं, ये सब सेलेस्टियल में आते हैं, जो आउटर स्पेस को हम बोलते हैं। तो अर्थ के बाहर की कोई भी चीज़ होगी उसको सेलेस्टियल बोल सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग कौन हो गए? हम, आप। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यू आर नॉट अ ह्यूमन, यू आर अ सेलेस्टियल बीइंग, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? भाई तू इस दुनिया का नहीं है, तू कहीं बाहर से आया है, तू एलियन है। तो सेलेस्टियल इज द वर्ड विच मीन्स आउटर स्पेस या हमारे बाहर के फिनोमिनास। सो सेकेंड आंसर हो गया, सेकेंड का आंसर हो गया सेलेस्टियल। जियो मीन्स अर्थ। जल्दी से देखते हैं कहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है, बहुत आसान हो जाता है, अर्थ फॉर्म। सो जियोलॉजिस्ट इज अर्थ कैसे बनी है, क्या बनी है, कौन सा कॉम्पोजिशन है, एंड सो ऑन। बायोलॉजिस्ट, बायो इज लाइफ। अब लाइफ दो तरीके की होगी, फ्लावर्स और एनिमल्स। तो बायो इज जनरल। सो लाइफ की अगर हम बात करें तो एक तो कम्युनिटी एंड फैमिली लाइफ है, मगर ये केवल ह्यूमंस की हो गई। मुझे सारी की सारी लाइफ देखनी पड़ेंगी, तो इंसेक्ट फॉर्म, ऑल फॉर्म्स ऑफ लिविंग मैटर, ये मेरे को यहाँ मिल जाता है। सो बायोलॉजी का आंसर हो गया ऑल फॉर्म्स ऑफ लिविंग मैटर। जितने भी तरीके के लिविंग चीज़ें हैं, बायोफ्यूल, बायोगैस, बायोडाइवर्सिटी, सब इसी वर्ड से आता है। नेक्स्ट वर्ड इज बॉटनिस्ट। बॉटनी, बॉटनी इज प्लांट्स, प्लांट्स इज सिंपल, प्लांट लाइफ। जूओलॉजिस्ट, जू रूट वर्ड है, जू मीन्स एनिमल्स, तो आई हो गया 6 का। तो यहाँ तक आसान है। नेक्स्ट वर्ड इज एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट और एंटाइमोलॉजिस्ट। एटिमोलॉजिस्ट, एटिमो इज लैंग्वेज, वर्ड का ओरिजिन, और एंटोमो इज इंसेक्ट, तो इंसेक्ट की लाइफ, राइट। सो एंटोमोलॉजिस्ट भी बायोलॉजी का ही पार्ट होगा। इनिशियली हमारे को इंसेक्ट, एम्फीबियंस, फ्लावर्स सब पढ़ाए जाते हैं, तो ये 3 पार्ट जो हैं ये बायोलॉजी के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं फिलोलॉजिस्ट। फिलो इज लव, लॉजी इज पढ़ना, तो लैंग्वेज से रिलेटेड वर्ड कहाँ कहाँ है? एक मेरे को ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, 2 ही वर्ड्स दिख रहे हैं, तो दिस इज लैंग्वेज। सो 8 हो गया, 8 का आंसर हो गया ई। तो लैंग्वेज इज फिलोलॉजिस्ट। सिमेंटिसिस्ट, सिमेंटिसिस्ट लैंग्वेज का असर, लैंग्वेज और आपकी सोच में तालमेल क्या था। आपने किसी को गाली दी तो उस वक्त आप क्या सोच रहे थे, और आपने किसी को आई लव यू बोला तो
उस वक्त आप क्या सोच रहे थे, किस तरह से बोला, वो सब वही पता लगाएगा। सो सिमेंटिसिस्ट इज मीनिंग एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वर्ड्स। और आपने किसी को अगर गाली दी तो उसने आपको मारा कि नहीं मारा, और आपने किसी को आई लव यू बोला तो उसने कहा भाग जा या मी टू, वो सब पता चलेगा सिमेंटिसिस्ट को। सो सिमेंटिसिस्ट नंबर 9। एंड द लास्ट इज सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट विल टॉक अबाउट द ग्रुप ह्यूमंस। मैंने जैसे बताया कि सेपियंस इज़ अ वेरी गुड बुक। आप में से जितने लोगों को पढ़ने का शौक है, आई वुड सजेस्ट कि हर कोई पढ़े, एंड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आने वाला है। सो सोशियोलॉजिस्ट इज़ जो आपकी कम्युनिटी एंड फैमिली लाइफ और ह्यूमंस के उसके बारे में बात करता है। सो दीज आर द आंसर्स, जस्ट क्विकली कॉपी देम डाउन एंड थैंक यू गाइज। नेक्स्ट सेशन हम बहुत जल्दी लेके आएंगे बिकॉज वी स्टार्टेड ऑफ विद अ न्यू सेशन 11, 12 एंड आई थिंक 13 भी होगा इसमें। थैंक यू। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.